ये कहानी है 1780 की उस विजयादशमी की, जब शिवगंगा के किले के ऊपर धुआं और आग का एक ऐसा तूफान उठा जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। इतिहास की धारा अक्सर उन लम्हों में बदलती है जब इंसानी बहादुरी, तकनीक और फौजी महारत को चुनौती देती है। हिंदुस्तान की आजादी की जंग में, जिसे अक्सर 1857 के सिपाही विद्रोह से शुरू माना जाता है, लेकिन ये एक ऐसा बाब है जो उससे लगभग 80 साल पहले ही बहादुरी की एक नई तारीफ लिख चुका था। वो दिन सिर्फ एक फौजी फातह का नहीं था, वो तारीख में दर्ज पहले सुसाइड बॉम्बिंग का गवाह था। जहान कोयली, एक दलित महिला कमांडर ने अपने जिस्म को घी और तेल में भिगोकर एक जिंदा मशाल की तरह दुश्मन के असला खाने में छलांग लगा दी थी। उस धमाके ने न सिर्फ अंग्रेजों का बारूद खत्म किया, बल्कि ये उस बगावत का उरोज था जिसकी क़यादत रानी वेलु नाचियार कर रही थी। ये वीडियो एक ऐसी वीरंगाना की कहानी है जिसे तमिलनाडु के लोग आज भी अकीदत से वीरामंगई यानी बहादुर औरत कहते हैं। वो रानी जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से 85 साल पहले ही ब्रिटिश तकात को न सिर्फ ललकारा, बात है 18th सेंचुरी की, जब तमिलनाडु सियासत का मरकज था। राजा रानी का कोई बेटा नहीं था, जो उस वक्त के समाज में एक कमजोरी मानी जाती थी। राजा चेल्लामुथु और रानी सकंदीमुथल के घर 3 जनवरी 1730 को एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम इसी दौरान रामनाथापुरम रियासत अपनी आजादी और सकाफात के लिए मशहूर थी। लेकिन राजा ने रिवायती जंजीरों को तोड़ते हुए अपनी बेटी को सिर्फ एक वारिस नहीं, बल्कि एक हुक्मरान और योद्धा के तौर पर पालने का फैसला किया। यही फैसला शिवगंगा की आजादी की बुनियाद बना। उन्हें युद्धकला की कठोर ट्रेनिंग दी गई, जो उस समय केवल राजकुमारों के लिए मखसूस थी। लेकिन वेलु नाचियर ने बचपन में ही शास्त्रा विद्या सीख ली, जिसमें वो वलारी फेंकने में माहिर थीं। वलारी एक अद्वितीय तमिल हथियार है जो बूमरंग जैसा होता है और लोहे से बना होता है। इसका अंग्रेजों के पास कोई तोड़ नहीं था। इसके अलावा उन्होंने सिलंबम, तलवारबाजी और भाला फेंकने में विशेष महारत हासिल की। वो घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी अव्वल थीं, जहां वो चलते घोड़े से भी साटीक निशाना लगा सकती थीं। रानी की तालीम सिर्फ जुंग तक महदूद नहीं थी, वो एक बेहतरीन स्कॉलर भी थीं। ये इल्मी ज्ञान सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि मुस्तहबिल की कूटनीति की बुनियाद थी। फ्रेंच ने उन्हें विदेशी अफसारों को समझने में मदद की। फिर साल 1746 में 16 बरस की उम्र में वेलु नाचियर की शादी शिवगंगा के राजा मुथु वादुगाना। शादी के बाद वो शिवगंगा की रानी बनी और उन्होंने वेल्लाची नामी बेटी को जन्म दिया। राजा मुथु अपनी बीवी की सलाहियत का एहतराम करते थे। वेलु नाचियर सिर्फ महल तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो राजा की कश लगभग 2 दहाइयों तक उन्होंने राजा के साथ मिलकर अरकोट के नवाब मोहम्मद अली खान वलाजा अपनी अय्याशी और जुंगों की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब हो रहे थे। उन्हें बाज निकलना चाहिए और मुस्तकबिल में इंतकाम की तैयारी करनी चाहिए। सख्त मुश्किलात और खातरे के बीच रानी वेलु नाचियार अपनी बेटी और कुछ वफादार सिपाहियों के साथ शिवगंगा से निकलने में कामयाब रही। ये भगना बुज़दिली नहीं, बल्कि एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। यहाँ के हुक्मरान गोपाल नायकर, जो खुद अंग्रेजों की कूटनीति के खिलाफ थे, उन्होंने रानी को पनाह दी। विरूपक्षी में बिताए गए 8 साल रानी की जिंदगी के सबसे मुश्किल और अहम साल थे। लेकिन वेलु नाचियार ने इस वक्त को ज़या नहीं होने दिया। उन्होंने अपने घम की ताकत को इंतकाम की ज्वाला में बदल दिया। गोपाल नायकर की हिफाजत में रानी ने खुफिया तौर पर एक नई फौज का निर्माण शुरू किया। इस काम में मारुथु ब्रदर्स ने अहम किरदार अदा किया। पेरिया मारुथु और चिन्ना मारुथु अब रानी के दाएं हाथ बन गए थे। उन्होंने बिखरे हुए सिपाहियों को जमा किया
लोकल लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी और एक खुफिया नेटवर्क कायम किया। गुस्से में आकर अंग्रेजों ने उदयाल के तुगदे तुगदे कर दिए। जब रानी को इस कुर्बानी का पता चला तो वो बहुत गमगीन हुई। Where is she? Tell us where the Rani is hiding. Speak, you insolent girl, or you will regret it. इस फौज की कमान कुइली को सौंपी गई, जो रानी की सबसे करीबी और वफादार कमांडर थी। उन्होंने कसम खाई कि उदयाल की कुर्बानी जया नहीं रहेगी। उन्होंने अपनी महिला फौज का नाम उदयाल रखा। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें मज़ीद ताकत की जरूरत है। उस वक्त सिर्फ एक ही शख्स था जो अंग्रेजों को ललकार सकता। उन्होंने मैसूर के सुल्तान को उर्दू में खात लिखने का फैसला किया। हालांकि रानी जानती थी कि गोपाल नायकर और उनकी चौथी फौज के दुम पर वो अंग्रेजों की अजीम और जादीद फौज को नहीं हरा सकती। कुइली ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। कुइली और उसकी महिला सिपाहियों ने आम देहाती ख्वातीन का रूप ढारा। वो भेड़ के साथ किले में दाखिल हो गईं। योजना के मुताबिक जैसे ही कुइली असला खाने के करीब पहुंची, तो ब्रिटिश संतारियों को शक हो गया, जिससे संघर्ष शुरू हो गया। कुइली ने मंदिर के दियों के लिए लाया गया घी और तेल अपने पूरे जिस्म पर उंधेल दिया। इसके बाद उन्होंने एक मशाल से खुद को आग लगा ली। एक जिंदा मशाल के रूप में। जहान कुइली, एक दलित महिला कमांडर ने अपने जिस्म को घी और तेल में भिगोकर एक जिंदा मशाल की तरह दुश्मन के असला खाने में छलांग लगा दी थी। वहां एक कानफोर धमाका हुआ और शिवागंगा का आसमां धुआं से भर गया। उस धमाके ने अंग्रेजों का सरा बरूद और उनका गुरूर राज कर दिया। ये सिर्फ खुदकुशी नहीं थी, ये तारीख का पहला ह्यूमन बॉम्ब हमला था। कुइली ने अपनी जान देकर रानी की जेत का रास्ता साफ कर दिया। बिना बरूद के अंग्रेज और नवाब के सिपाही बेबस हो गए। मारुथु ब्रदर्स ने दुश्मनों को गजार मूली की तरह काट दिया। रानी वेलु नाचियार ने नवाब की फौज को बुरी तरह हराया। मारुथु ब्रदर्स ने दुश्मनों को गजार मूली की तरह काट दिया। धमाके का फायदा उठाते हुए रानी वेलु नाचियार की फौज ने किले पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने पाती की मौत और अपनी रियाया की तवहीन का बदला ले लिया था। 1780 में गद्दी पर बैठने के बाद रानी ने 10 साल तक हुकूमत की। उन्होंने मारुथु ब्रदर्स को ऊंचे, पेरिया मारुथु को सेनापति और चिन्ना मारुथु को मुख्य मंत्री बनाया। और शिवागंगा को दोबारा आजाद कराया। उन्होंने किसानों की भलाई और रियासत की हिफाजत के लिए काम किया। वेल्लाची की शादी वेंगन पेरिया उदया थेवर से हुई। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1779 में उन्होंने अपनी बेटी वेल्लाची नाचियार को तख्त सौंप दिया। इस घम ने रानी को अंदर से तोड़ दिया। और 25 दिसंबर 1796 को ये अजीम रानी
इस फानी दुनिया से रुखसात हो गईं। 1793 में वेल्लाची और उनकी बेटी की पुरअशरार बीमारी से मौत हो गई। रानी की मौत के बाद मारुथु ब्रदर्स ने जुंग जारी रखी और 1801 में जम्बूद्वीपा प्रोक्लेरेशन जारी किया। उनकी मौत के बाद रानी वेलु नाचियर ने एक ऐसा सिवागांगा पैचे छोड़ा जो अंग्रेजों की आंखों में हमेशा खातकता रहा। हालांकि 1801 में उन्हें भी अंग्रेजों ने फांसी दे दी, मगर रानी की जलाई हुई मशाल नहीं बुझ सकी। इतिहासकारों के लिए ये एक हैरत की बात है कि 1857 की बगावत को पहली जुंगे आजादी कहा जाता है, जबकि रानी ये करिश्मा सरकार हिंद ने उनकी किरदार काशी के लिए 31 दिसंबर 2008 को उनके नाम का एक खास डाक टिकट जारी किया। सितंबर 2025 में तमिलनाडु के सीएम ने चेन्नई में उनकी एक अजीम शान प्रतिमा का अनावरण किया, जिस सिर्फ जमीन ही नहीं समुद्र में भी उनका नाम गूंजता है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने एक जहाज का नाम ICGS वेलु नाचियार रखा है। आज भी तमिलनाडु के गालीकूचों में लोक गीतों और नाटकों के जरिए कुइली और रानी की बहादुरी की कहानियां बादशाहों को सुनाई जाती हैं। वो एक विधवा, एक माँ और एक जलावतन रानी थी, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रानी वेलु नाचियार की कहानी हमें बताती है कि आजादी की कीमत सिर्फ खोस नहीं